नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रेलाइट में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 11 भारत के वन, जो कि भारत का भूगोल हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उसका टॉपिक नंबर 11 है। हम लोगों ने 4 दिन में मात्र जो है ये 10 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और इसको भी 3 दिन के अंदर फिनिश कर देना, यानी 5 से 6 दिन में आपका पूरा ज्योग्राफी जो है, इंडियन ज्योग्राफी, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बस कंटिन्यू रहिए और कंसिस्टेंट रहिए। ठीक है, चलिए समय वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत पर वनों का आवरण आवश्यक है। ठीक है, तो वन नीति के अनुसार जो है ना, कितना सबसे जरूरी, मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम जो है 33% जो अपना धरातल है उस पर वन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। ठीक है, तो ये कब किया गया था? 1988 में किया गया था। नई वन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 1988 में की गई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो देहरादून में है, उत्तराखंड के देहरादून में है। ध्यान में रखिएगा, BVI में आएगा। बार बार ये सब क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। फिर वही है रिपीटेशन, थोड़ा सा देखिए, लैंग्वेज चेंज करके है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है ना, ये स्पेसिफिक वन है। ये पर्यावरण मतलब होता है जिसमें कि जल, मिट्टी, वायु सब का सम्मिलित रूप का जब अध्ययन किया जाता है तो उसको हम लोग पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये नागपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कम जगह ये देखने को मिला है अभी तक। कि वृक्षारोपण उत्सव, जिसको कि वन महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, ये जन्मदाता इसके कौन है? इसके KM मुंशी इसके जन्मदाता है। कौन है इसके जन्मदाता? KM मुंशी हैं इसके जन्मदाता। ठीक है, वन रोपण क्या है? वन रोपण क्या है? और पेड़ लगाने की प्रक्रिया को वनारोपण कहते हैं। चलिए, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो सही आंसर 21.05 पे है। ठीक है, लेकिन ये रहना चाहिए था 33%। ठीक है, लेकिन है अभी कितना? 21% ही। तो बहुत ही अभी इम्प्रूवमेंट का जरूरत है, 12% इम्प्रूवमेंट का जरूरत है। पश्चिमी हिमालय संस्थान देश के प्रमुख संसाधन क्या है? जो पश्चिमी हिमालय का जो संसाधन प्रदेश है वो प्रमुख वनों के प्रमुख संसाधन, चीड़, देवदार का जो लकड़ी वगैरह होता है वो वहीं से पाया जाता है। और विलो बैट का जो लकड़ी पाया जाता है जिससे कि बैट बनता है, तो वो सब भी वहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? ठीक है, सबसे कम भाग पे हरियाणा में है। सबसे कम जो है पेड़ पौधा जो है वो हरियाणा में है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है कितना प्रतिशत? अभी मैंने बताया था कि टोटल भूमि का 30% कंपलसरी है हमारे यहाँ 21%। ठीक है, लेकिन 33% कंपलसरी है। नेक्स्ट है, वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है? ठीक है, वृक्षादित क्षेत्र जो है सर्वाधिक कहाँ पे है? पूर्वी डेक्कन के क्षेत्र में है। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन होता है? जो वन संपदा होता है, वन किस में आता है? राज्य सरकार इसके मालिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मैंग्रोव वनस्पति सुंदर वन में पाया जाता है। ठीक है ना, सुंदर वन में मुख्यतः जो है जो सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। सुंदरी वृक्ष के नाम पर ही उस वन का नाम सुंदर वन है। ठीक है, और ये गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जिसके कारण ये बहुत ही उपजाऊ हो जाता है और वहां पे मैंग्रोव वनस्पति का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़े। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति क्या है? जो नीलगिरी का पहाड़ी है वहां पे सामान्यतः किस जाति के पेड़ पौधे मिलते हैं?
तो टीक मिलते हैं, जिसके आम बोलचाल में सागौन भी बोलते हैं, कहीं कहीं सागवान भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो टीक, सागौन, सागवान में कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर है। भारत में अति सघन वनों की सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? सर्वाधिक वन हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक वन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट है, किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? वैश्विक विरासत का वन किसको माना जाता है? सुंदर वन को माना जाता है, पश्चिम बंगाल। इसके बारे में मैंने अभी डिटेल बताया है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के राज्यों में से कौन में सागौन का वन पाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सागौन का वन ही पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के? तो उष्णाद पतझड़ वन पाए जाते हैं। उष्णाद यानी गर्मी वाला पतझड़ का वन पाया जाता है। ठीक है ना, उष्ण प्लस आर्द्र, गर्मी प्लस नमी वाला, और पतझड़ वन पाया जाता है। इसको ऐसे समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं? इसको मैंग्रोव वन बोलते हैं। अभी मैंने बताया कि ये ब्रह्मपुत्र नदी प्लस गंगा नदी का जो पानी का जमाव होता है, डेल्टा बनता है, वहाँ पे क्या होता है कि दलदली भूमि का निर्माण हो जाता है, जिसपे मैंग्रोव वन का निर्माण होता है। इसमें सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। आप लोगों ने पुष्पा मूवी देखा होगा, ठीक है, उसमें इस चीज को अच्छे से दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं, साइलेंट वैली के चर्चित होने का क्या कारण है? साइलेंट वैली सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ है। ये केरल में स्थित है। ठीक है, साइलेंट वैली केरल में है, और जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण होता है वहां पे, इसी वजह से ये साइलेंट वैली के नाम से प्रचलित है। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? इस उत्तराखंड में स्थित है। तो ये चमोली जिला में स्थित है। ध्यान में रखिएगा, उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है। ठीक है, शांत घाटी कहाँ स्थित है? यह केरल में। अभी मैंने बताया इसके बारे में। साइलेंट वैली इंग्लिश में हो गया, और हिंदी में हो गया उसको शांत घाटी बोलते हैं। ठीक है, जा करके सुकून मिलता है, वहाँ पे कोई ये पर्यावरणीय डिस्टर्बेंस नहीं है, जिसके कारण उसको शांत वैली बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाले वनस्पति का प्रकार कैसा है? किस प्रकार का वनस्पति है? पतझड़ है, किस तरह का है? तो इसका सही जवाब है सदाहरित है। सदाहरित यानी कि वो हमेशा हरा ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो समुद्र के किनारे है, हमेशा वहाँ बारिश होती है, जिसके कारण जो है ये सदाबहार हमेशा रहता है। किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ियों पे, पश्चिमी घाट में है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? शहतूत रेशम जो है ये कर्नाटक राज्य उत्पादित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है? तो ये सुंदरी वृक्ष है। ठीक है, अभी बताया मैंने। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक, मूवी में दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, तेंदु पत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तेंदु का पत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? ये मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है, भारत में जैव विविधता के ताप स्तर कौन है? ये है पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट। ठीक है ना, सबसे ज्यादा जो है जैव विविधता कहाँ पाए जाते हैं? एक तो हिमालय के पूर्वी भाग में, जिसको पूर्वी हिमालय बोलते हैं, और पश्चिमी घाट में। ठीक है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु उधर में पश्चिमी घाट में, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र तरफ पूरा। भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलता है? भोजपत्र का वृक्ष हिमालय में मिलता है। ठीक है, हिमालय ठंडा में मिलता है। लीसा किससे प्राप्त होता है? लीसा या लासा भी बोलते हैं। लीसा प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से, लीसा प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसको। सागौन तथा साल किसके उत्पाद है? यानी किस प्रकार के वन में सागौन और साल के वृक्ष मिलते हैं?
तो यह है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन में सागौन तथा साल के उत्पाद पाए जाते हैं। किसमें? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन में। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले सुंदरवन। सुंदरवन सही है कि पश्चिम बंगाल में, अभी पढ़ा मैंने हमारा। भीतरकनिका उधर राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये उड़ीसा में है। पीचवरण ये भी है राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी तमिलनाडु है। ठीक है ना। वेम्बनाड झील कहाँ में है? कर्नाटक में नहीं है, ये केरल में है। ठीक है, ये केरल में है, इसीलिए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है, ये खेजड़ी है। बहुउद्देशीय वृक्ष का मतलब होता है कि एक पेड़ से आप बहुत तरह का उत्पाद बना सकते हैं। जैसे एक वृक्ष हो गया, उसको आप जलावन में भी यूज कर सकते हैं, उसको मेडिकल क्षेत्र में भी, दवाई में भी यूज होता है, नॉर्मल जो उसको फर्नीचर बनाने में भी यूज होता है। ठीक है ना। तो घर बनाने में भी लकड़ियों का यूज होता है। तो इस तरह की उसको बहुउद्देशीय बोलेंगे। तो ये ऑप्शनल है, आएगा तो इसमें खेजड़ी का वृक्ष मारना है। ठीक है। लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा शूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों और आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, सबसे पहले लंबी जड़ होगा। बारिश होती है तो अगर जड़ छोटा रहेगा तो वो भूमि को पकड़ के नहीं रख पाएंगे और वो गिर जाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखिए। नुकीले कांटे जंगल में होते हैं, तो जंगली जानवरों से इनका बचाव हो जाता है। ठीक है, ताकि वो बड़े हों। अथवा सूलयुक्त झाड़ी, सूलयुक्त यानी कि सूल का मतलब यहाँ पे कांटा ही है। ठीक है, सूलयुक्त झाड़ी, लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध सामान्य वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पश्चिमी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट वन लाइनर है इसमें, और भी देख लेते हैं। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? ठीक है, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो ये जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ठीक है, देहरादून उत्तराखंड में। वही इस चीज को जो मैंने हिंदी में पढ़ा वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो वनों के काटने के रोकने से ये संबंधित है। ठीक है, चिपको आंदोलन किसने चलाया था? वीवीआई में रखिए इसको। इसको सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। ठीक है, या ऐसे याद रखेंगे कि सुंदरी वृक्ष को काटने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने आंदोलन चलाया था। वृक्ष से संबंधित है चिपको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन इसलिए इनको बोलते हैं ना कि जब पेड़ काटने के लिए वन विभाग के लोग गए थे, तो सब वहाँ के पुरुष महिलाओं सुंदरलाल बहुगुणा के कहने पे सभी लोग एक एक पेड़ से चिपक गए थे, और उनका कहना था कि पेड़ काटने से पहले हमें काटिए। इसी वजह से इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। ठीक है। केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो ये 1988 में की थी। ठीक है, कब किया था? 1988 में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में है। कहाँ में है? नागपुर महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना 1981 में भोपाल में की गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बिहार एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेस्ट नहीं करेंगे समय आपका बिल्कुल भी। चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।